हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी पॉइंट चैनल। आज की क्लास में आप सभी का वेलकम है। अब से क्या है, एक नया सत्र शुरुआत होने वाला है। जो स्टूडेंट 10th में हैं वो 11th में जाएंगे, जो अपना 11th 12th कंप्लीट कर लिए हैं वो तो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे या फिर वो अपने ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे। तो जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी, इसमें आज का टॉपिक है लिविंग थिंग्स के बारे में। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका साइंस बेस के जो भी स्टूडेंट है, बायो के स्टूडेंट, उनके लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आज का टॉपिक पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आगे जो चीज़ें हमारे सामने आएंगी उसको हम अच्छे से समझ सकें। ठीक है, टॉपिक का नाम है लिविंग थिंग्स। ये आपको 11th के यूनिट 1 में भी मिल जाएगा, बीएससी में भी, 12th में भी मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए, सजीव जगत ये क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जीव जगत क्या है, इसमें क्या क्या विभिन्नताएं पाई जाती है, उन सभी के बारे में। पृथ्वी में अनेकों प्रकार के जीव उपस्थित हैं। ठीक है, सभी में क्या होती हैं, अलग अलग विविधताएं पाई जाती हैं। कोई जीव क्या है, अति सूक्ष्म है, तो कोई बहुत ही विशाल है। इसमें जीव जंतु वनस्पतियाँ सभी पार्ट जो है इंक्लूडेड आपको मिलेगी। ठीक है, मतलब ये पूरा एक जगत है जिसमें सजीव और निर्जीव सभी उपस्थित हैं, पर कुछ लक्षणों के आधार पर उसे हम जानेंगे कि वो सजीव है या निर्जीव है। अभी तक लगभग 5 से 30 मिलियन जीव जंतु पृथ्वी पर उपस्थित है, जिसमें से भी 1.7 से 1.8 जातियों के विषय में खोजा जा चुका है। इसमें एनिमल्स कितने हैं, 1.2 मिलियन, एंड प्लांट्स कितने हैं, 0.5 मिलियन। मतलब आप देख के ये अनुमानित लगा सकते हैं कि इस पूरे जीव जगत में कितने सारे जो है जीव जंतु वनस्पति सभी चीज़ें जो है उपस्थित हैं, और इनमें से अभी तक कितना जो है संख्या ज्ञात किया जा चुका है, जिसके बारे में हम जो किया है 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक जीव जातियों को जो है खोजा जा चुका है। चलिए आगे हम देखते हैं सजीव क्या है। मैंने पहले ही बताया था कि पहले जान लेते हैं कि सजीव क्या होता है, किस बेस पे हम कहेंगे कि ये सजीव है या निर्जीव है। तो उसका एक एग्जैक्ट डेफिनेशन हम बता देते हैं। जीवों की कोशिकाओं में रासायनिक क्रियाओं का, ठीक है, रासायनिक क्रियाओं का क्या होगा, स्वनियंत्रित तथा स्वचालित चलते रहना ही जीवन होने का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है या आधार है। ठीक है, अब स्वचालित और स्वनियंत्रित, यहाँ दो वर्ड आ रहे हैं, मतलब ऑटोमेटिकली अगर वो सारी प्रोसेस जो कि उनमें हो रही है, वो ग्रोथ हो सकता है, रिप्रोडक्शन है, रेस्पिरेशन है, आपका न्यूट्रिशन है, ये सभी सिस्टम जो है चलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सजीव कहेंगे, लिविंग्स कहेंगे। ठीक है, इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, चलिए देखते हैं उसके क्या क्या कैरेक्टर हैं। फर्स्ट है साइज एंड शेप। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। सेकेंड है ग्रोथ। कोई भी जो इंसान है या जीव जंतु है उसको हम लिविंग कब मानेंगे, जब उसमें एक डेवलपमेंट होगा, मूवमेंट होगा, ग्रोथ होगा। ठीक है, न्यूट्रिशन मतलब वो जो है भोज्य पदार्थों को अवग्रहित करेगा। ठीक है, साथ ही साथ इसमें सेल्यूलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म एबिलिटीज़ होनी चाहिए, प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, रेस्पिरेशन होना चाहिए मतलब श्वसन होना चाहिए। मनुष्यों में श्वसन पाया जाता है, जीव जंतु में श्वसन पाया जाता है, मतलब क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। ये सारे कैरेक्टर्स इनमें उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, आगे है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी मेजर इम्पॉर्टेंट जो है शो करता है, क्योंकि इसके बिना नई संतति तो उत्पन्न हो नहीं सकती। फिर है डेथ। ठीक है, ये सभी जो हैं वो मूवमेंट होना उनमें अनिवार्य है। ठीक है, चलिए इसी का हमने एक सीरीज़ बनाया है, आप इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके जो है शॉर्ट नोट्स रेडी हो जाएंगे। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, अगर ये कैरेक्टर्स उनमें प्रेजेंट हैं तो वो क्या होंगे, लिविंग्स होंगे। ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग में डिफरेंस आपको खुद पता होना चाहिए कि अगर हम सजीव कह रहे हैं तो उनमें ये सभी प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं जीव जगत का वर्गीकरण। देखिए, पूरे ब्रह्मांड की अगर हम बात करें, इतनी सारी वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े इत्यादि सभी व्याप्त हैं। ठीक है,
उनका क्या करेंगे, अगर नई संतति की खोज हो रही है, नए जो है ऑर्गेनिज्म का खोज किया जा रहा है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले नॉमेनक्लेचर करना ज़रूरी है। ठीक है, उसकी आइडेंटिफिकेशन भी करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन भी करेंगे। मतलब ये जो बेसिकली 3 पॉइंट्स है ना, नामकरण, पहचान और वर्गीकरण, ये तीनों जो है इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की खोज करना, नाम रखना और उसको पहचानने के लिए। अच्छा, इसकी आवश्यकता क्यों हुई? ठीक है, समझिएगा। अगर आज हमने एक जो है, मान लीजिए भारत में एक प्लांट को खोजा गया, उसका नाम रखा गया, अगर उसका हम जो है वैज्ञानिक नाम नहीं रखते हैं, साइंटिफिक नेम अगर नहीं होगा, तो दूसरे अन्य राज्यों में, अन्य देशों में अगर सेम उसी पौधे की खोज होगी तो उससे क्या होगा, दोबारा उसका नाम जो है दूसरा रखा जाएगा। लेकिन वैज्ञानिक नाम क्या होता है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय नाम होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो भी नाम दिया जाता है, नामकरण, वो जो है सभी जगहों में सामान्य रहता है। तो इसके लिए जंतु विज्ञान के जो जनक हैं, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। इन्होंने क्या किया, जो है सभी को वर्गीकृत किया, क्लासिफाइड किया। इन्होंने देखिए क्या किया, एनीमिया और इनीमिया, ये दो अलग अलग वर्ग दिए। मतलब एनीमिया में वो रुधिर विहीन जंतु जैसे स्पंज है, मोलस्का है, ऑर्थोपोडा है, इन सभी को रखा। और इसके बाद उन्होंने इनीमिया में क्या रखा, लाल रुधिर वाले कशेरुकी जंतु को रखा। इसमें भी इन्होंने देखिए 2 पार्ट दिए, एक है बच्चे देने वाले, दूसरे हैं अंडे देने वाले जंतु। बच्चे देने वाले कौन से संघ में आएंगे? विविपेरा। और अंडे देने वाले ओविपेरा संघ में आएंगे। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको बता दूं कि मूलभूत तत्व, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप समझ गए ना कि कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म को खोजा गया या पहले से कोई ऑर्गेनिज्म व्याप्त है, चाहे वो वनस्पति हो, जीव हो, जंतु हो, कीड़े हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए वर्गीकरण की आवश्यकता ज़रूरी है ताकि उसका एक स्पेसिफिक नाम रखा जाए और उस नाम का बहुमत जो है वैज्ञानिकों के द्वारा ही दिया जाता है। इसके लिए मेन जो फंडामेंटल पार्ट है वो मैं बता देती हूँ, बेसिक और फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण का क्या क्या आधार है? पहला आधार है आपका आइडेंटिफाई करना, क्लासिफिकेशन करना, नॉमेनक्लेचर करना। ठीक है, हम किसी भी वनस्पति या जीव जंतु का नाम जो है डायरेक्ट नहीं रख सकते, पहले हमें देखना पड़ेगा वो कौन से संघ से, कौन से वर्ग में, कौन सी फैमिली से सिमिलैरिटी जो है शो कर रहा है, उसके बाद ही हम नाम जो है वो आगे रख पाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। हमने जो है सजीव क्या है देखा, जीव जगत के बारे में जाना, कितने सारे जीव जंतु जो है प्रकृति पर व्याप्त है। इसके बाद हमने देखा सजीव क्या है, इसका करेक्ट डेफिनेशन क्या है और किसे हम सजीव या निर्जीव की श्रेणी में रखेंगे, वो इन जो कैरेक्टर्स के आधार पर निर्धारित करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि जीव जगत का वर्गीकरण किया गया, जिसमें क्या क्या 3 महत्वपूर्ण बिंदु हमने देखे कि उसका पहचान, वर्गीकरण, नामकरण, तीनों चीज़ें आवश्यक है। इसे किसने किया? जंतु विज्ञान के जो जनक है अरस्तु, उन्होंने किया। ठीक है, इन्होंने एनीमिया और इनीमिया 2 अलग अलग वर्ग को दर्शाया, जिसमें अंडे देने वाले और बच्चे देने वाले का भी संघ के बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, आगे मैंने आपको बताया कि वर्गीकरण के जो मूलभूत तत्व है वो कौन कौन से हैं। ये जो मूलभूत तत्व हैं वो वर्गीकरण के फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं टैक्सोनॉमी के। आगे हम आप लोगों को जो है द्विनामकरण पद्धति के बारे में बताएंगे। द्विनामकरण पद्धति किसने दिया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इस प्रोसेस में क्या होता है, वो क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन की दृष्टि से देखें तो। बाकी ये चीज़ें आज आपका बेसिक टॉपिक है, इसको आप नोट्स रेडी कर लीजिए ताकि आगे के टॉपिक्स आप कंटिन्यू कवर कर सकें।